साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं आपके ही अपने चैनल पर। और आज की साखी ईमानदारी के विषय पर आधारित है। तो चलिए आज की खूबसूरत सी साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक बार एक व्यक्ति कुछ रुपए निकलवाने के लिए बैंक में गया। जैसे ही बैंक में कैशियर ने उस व्यक्ति को पेमेंट दी, तब उस व्यक्ति ने चुपचाप रुपए अपने बैग में रखे और वहां से चल दिए। उस व्यक्ति को 1,40,000 रुपए निकलवाने थे, लेकिन उसे पता चल चुका था कि कैशियर ने उन्हें गलती से 1,40,000 रुपए देने के बजाय 1,80,000 रुपए दे दिए हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने ये आभास कराते हुए कि उसने तो रुपए गिने ही नहीं और कैशियर की ईमानदारी पर उसे पूरा भरोसा है, इसीलिए उस व्यक्ति ने चुपचाप रुपए अपने बैग में रख लिए। साथ संगत जी, अब इसमें उस व्यक्ति का कोई दोष था या नहीं, लेकिन रुपए बैग में रखते ही 40,000 अतिरिक्त रुपयों को लेकर उस व्यक्ति के मन में उधेड़ बुन शुरू हो गई। एक बार उस व्यक्ति के मन में विचार आया कि वो फालतू के रुपए वापस लौटा दे, लेकिन अगले ही पल उस व्यक्ति ने सोचा कि जब मैं गलती से किसी को ज़्यादा रुपए दे देता हूँ तो भला मुझे कौन लौटाने आता है। बार बार उस व्यक्ति के मन में आया कि वो रुपए लौटा दे, लेकिन हर बार उस व्यक्ति का दिमाग कोई ना कोई बहाना बनाकर या कोई ना कोई वजह दे देता रुपए ना लौटाने की। लेकिन साथ संगत जी, इंसान के अंदर केवल दिमाग ही नहीं होता, दिल और अंतरात्मा भी होती है। रह रहकर उस व्यक्ति को अंदर से आवाज आ रही थी कि तुम किसी की गलती से फायदा उठाने से नहीं चूकते और ऊपर से बेईमान ना होने का ढोंग भी करते हो। क्या यही तुम्हारी ईमानदारी है? उस व्यक्ति की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक ही उसने बैग में से 40,000 रुपए निकाले और जेब में डालकर बैंक की ओर चल दिया। जैसे ही उस व्यक्ति ने ये काम किया, उसकी बेचैनी और तनाव कम होने लगा था और वो खुद को हल्का और स्वस्थ अनुभव कर रहा था। साथ संगत जी, वो व्यक्ति बीमार नहीं था, लेकिन उसे लग रहा था कि जैसे उसे किसी बीमारी से मुक्ति मिल गई हो। उस व्यक्ति के चेहरे पर किसी जंग को जीतने जैसी खुशी थी। अब 40,000 रुपए पाकर बैंक के कैशियर ने चैन की सांस ली और बैंक के कैशियर ने उस व्यक्ति को अपनी जेब में से 1,000 रुपए देते हुए कहा कि भाई साहब, आपका बहुत बहुत आभार। आज मेरी तरफ से आप अपने बच्चों के लिए मिठाई ले जाना और प्लीज़ इसे मना मत करना। साथ संगत जी, कैशियर की इस बात पर उस व्यक्ति ने कहा कि भाई, आभारी तो मैं हूँ आपका, और आज मिठाई भी मैं ही आप सबको खिलाऊंगा। कैशियर ने पूछा कि भाई, आप किस बात का आभार प्रकट कर रहे हो और किस खुशी में मिठाई खिला रहे हो? तब उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि आभार इस बात का है कि 40,000 रुपए के चक्कर में मुझे आत्म मूल्यांकन करने का मौका प्रदान किया गया। अगर आपसे ये गलती ना होती तो ना ही मैं किसी मुश्किल में फंसता और ना ही उससे निकलकर अपने लालच पर काबू पाता। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम था। घंटों के द्वंद्व के बाद ही मैं जीत पाया हूँ और इस दुर्लभ अवसर के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ संगत जी, कहाँ तो वो लोग हैं जो लोग अपनी ईमानदारी का पुरस्कार और प्रशंसा पाने का अवसर तक नहीं चूकते, और कहाँ वो लोग हैं जो औरों को पुरस्कृत करते हैं। ईमानदारी का कोई पुरस्कार नहीं होता, अपितु ईमानदारी तो खुद में ही एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। अपने लोभ पर काबू पाना कोई आम बात नहीं है और ऐसे अवसर भी जीवन में सौभाग्य से ही मिलते हैं। इसीलिए ऐसे अवसरों को गंवाना नहीं चाहिए, अपितु इनका तो उत्सव मनाना चाहिए। हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में हमेशा ईमानदारी ही रखें। साथ संगत जी, रामू काका
अपनी ईमानदारी और नेक स्वभाव के लिए अपने पूरे गांव में बड़े प्रसिद्ध थे। एक बार उन्होंने अपने कुछ मित्रों को खाने पर आमंत्रित किया। वो अक्सर इस तरह से इकट्ठा हुआ करते थे और साथ मिलकर अपनी पसंद का भोजन बनाया करते थे। उस दिन भी रामू काका के सभी मित्र बड़े उत्साह से एक दूसरे से मिले और बातों का दौर चलने लगा। अब जब बात खाने को लेकर शुरू हुई, तभी रामू काका को एहसास हुआ कि नमक तो सुबह ही खत्म हो गया था। अब रामू काका नमक लाने के लिए उठे ही थे। फिर कुछ सोचकर उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और अपने बेटे के हाथ में कुछ रुपए रखते हुए बोले कि बेटा, जा जरा बाजार से नमक लेकर आ जाओ। उनके बेटे ने कहा कि जी पिताजी, और उनका बेटा आगे बढ़ने लगा। रामू काका ने अपने बेटे को रोक कर कहा कि एक बात ध्यान रखना कि नमक सही दाम पर खरीदना, ना तो अधिक पैसे देना और ना ही कम। उनके बेटे को बड़ी हैरानी हुई। उसने पूछा कि पिताजी, अधिक दाम में नमक नहीं लाना, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन अगर कुछ मोल भाव करके मैं कम पैसे में नमक लाता हूँ और 4 पैसे बचा लेता हूँ, तो इसमें हर्ज ही क्या है। साथ संगत जी, रामू काका ने अपने बेटे को कहा कि नहीं, ऐसा मत करना। ऐसा करके हमारा पूरा गांव बर्बाद हो सकता है। जाकर उचित दाम पर नमक लेकर ही आना। अब रामू काका के मित्र भी ये सारी बातें सुन रहे थे। किसी ने उनसे कहा कि भाई, तेरी ये बात तो हमें समझ में नहीं आई। कम दाम पर नमक लाने से अपना गांव कैसे बर्बाद हो जाएगा। तब रामू काका ने कहा कि सोचो कि कोई नमक कम दाम पर क्यों बेचेगा। वो तभी बेचेगा जब उसे पैसों की सख्त ज़रूरत हो, और जो कोई भी उसकी इस स्थिति का फ़ायदा उठाएगा, वो उस मजदूर का अपमान करेगा जिसने पसीना बहा बहा कर कड़ी मेहनत से नमक बनाया होगा। रामू काका के मित्रों ने हंसते हुए कहा, लेकिन इतनी सी बात से गांव कैसे बर्बाद हो जाएगा। साथ संगत जी, रामू काका ने अपने मित्रों को समझाते हुए कहा कि शुरू में समाज के अंदर कोई बेईमानी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इसमें एक एक चुटकी बेईमानी डालते गए और सोचा कि इतने से क्या होगा। पर खुद ही देख लो कि आज हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं। आज हम सभी एक चुटकी ईमानदारी के लिए तरस रहे हैं और बेईमानी चारों तरफ फैल गई है। साथ संगत जी, हमें भी छोटे छोटे कामों में पूरी तरह से ईमानदारी होने की सीख ये साखी दे जाती है और हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील होना भी सिखाती है। अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में हम बहुत बार ऐसा व्यवहार करते हैं जो हम भी अंदर से जानते हैं कि वो गलत है, पर फिर हम ये सोचकर कि भला इससे क्या हो जाएगा, अपने आप को समझा लेते हैं और गलत काम मतलब बेईमानी कर बैठते हैं और इस तरह से समाज में अपने हिस्से की बेईमानी डाल देते हैं। इसीलिए चलिए हम सभी प्रयास करें कि ईमानदारी की बड़ी बड़ी मिसाल कायम करने से पहले अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ईमानदारी घोलें और एक चुटकी बेईमानी को एक चुटकी ईमानदारी से ख़त्म करें। उम्मीद है कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।